नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे। श्री वैष्णव ने खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद श्री वैष्णव जयपुर में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित आइडियाथॉन 2025 के समापन समारोह में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी मौजूद हैं। श्री वैष्णव का जयपुर जंक्शन पर नए प्रवेश द्वार के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही वे वंदे भारत मेंटेनेंस फैसिलिटी का भी उद्घाटन करेंगे। श्री वैष्णव गांधीनगर रेलवे स्टेशन का भी मुआयना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए वाराणसी पहुंच गए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कल आध्यात्मिक नगरी पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में विकास, साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग को प्रमुख रूप से शामिल किए जाने की संभावना है। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री राम गुलाम से मुलाकात की। एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि वे नेपाल में हाल ही में हुए घटनाक्रम के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली से काठमांडू के बीच विशेष उड़ानें चला रही हैं। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि नियमित उड़ानें शुरू हो गई हैं और आज भी चलेंगी। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे उड़ानों की स्थिति उसकी वेबसाइट पर जाकर देखें। वहीं इंडिगो ने कहा कि उसकी ओर से आज से काठमांडू आने जाने के लिए 4 दैनिक उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाने के लिए 2 विशेष राहत उड़ानें भी संचालित होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि विमानन कंपनियों को उचित किराया लेने की सलाह दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आज सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 5वें चरण की शुरूआत कल से होगी। इस चरण के अंतर्गत नए और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 7,000 भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। मार्च में शुरू हुई इस योजना के पिछले 4 चरणों में 6,000 से अधिक भूखंड निवेशकों को उपलब्ध कराए गए हैं और अब तक 1100 से अधिक आवेदन मिले हैं। सक्षम जयपुर अभियान के तहत विशेष योग्यजन और बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल से विशेष शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा और केंद्र की राष्ट्रीय वयोश्री योजना और एडीआईपी योजना के अंतर्गत इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने निर्देश दिए हैं कि हर पात्र व्यक्ति तक राहत पहुंचे। उन्होंने लोगों से शिविरों में पहुंचकर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इन शिविरों में जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, चश्मे और अन्य सहायक उपकरण दिए जाएंगे। देवस्थान विभाग की ओर से चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत विशेष ट्रेन 14 सितंबर को दोपहर में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ये ट्रेन पाली और जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर चयनित यात्रियों के लिए ठहराव करती हुई पवित्र तीर्थस्थल हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी और सारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि इस यात्रा में जोधपुर जिले के 350 और पाली जिले के 100 सहित कुल 676 यात्री शामिल होंगे।
प्रदेश में अगले 7 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी हवाओं के असर से बारिश कम होगी और तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 17 सितंबर से गरज के साथ बारिश का दौर बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।